दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता का अब से थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुकेश सहनी बिहार पहुंच चुके हैं, अब उनके दरभंगा पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच इंडिया टीवी को मुकेश के पिता के घर के बाहर का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जो 10 जुलाई का है। इसमें बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे और हथियार लिए दिखाई पड़ रहे हैं। आसपास के लोगों की माने तो इस इलाके में बहुत से असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है। 10 जुलाई के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि कई लोग आते हैं और फिर मुकेश सहनी के पिता जितिन सहनी के घर में घुस जाते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मर्डर से इस सीसीटीवी का कोई लिंक है या नहीं, लेकिन इस सीसीटीवी की जांच भी लगातार पुलिस कर रही है। इस घर के सीसीटीवी में कल देर रात संदिग्ध अपराधी जाते हुए और निकलते हुए जरूर दिखे हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि क्या 10 जुलाई के सीसीटीवी से मर्डर का कोई क्लू मिल सकता है कि ये किस मंशा से किया गया अपराध हो सकता है, मर्डर हो सकता है, कोई पुरानी रंजिश है, कोई दुश्मन है, राजनीतिक कोई रंजिश है। हमारे साथ नीतीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर आपके पास अभी? देखिए, अभी तक पुलिस इस बात का खुलासा नहीं कर सकी है कि आखिर हत्या कैसे हुई, क्या उसके पीछे मकसद था। अब तक जो मोटे तौर पर बात समझ में आ रही है उसमें ये मामला सिर्फ चोरी का नहीं लग रहा है, ये सीधे तौर पर हत्या का मामला लग रहा है। क्योंकि खुद पुलिस ने जो जानकारी दी है कि जो अलमीरा मिला उसमें रुपए रखे हुए थे, कैश था, बावजूद चोरों ने नहीं उठाया। यदि चोरी मकसद होता तो जाहिर अपने साथ वो ले जाते। इसके अलावा जो भी वहाँ का क्राइम सीन है ये साफ तौर पर बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं हत्या है। इसके अलावा एक सीसीटीवी पुलिस को मिला है देर रात का, उसमें कुछ संदिग्ध जाते हुए घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस बीच इंडिया टीवी को करीब 9 और 10 जुलाई की जो दरमियान रात है उसका एक सीसीटीवी मिला है। उस सीसीटीवी में भी हाथों में डंडे लेकर, हथियार लेकर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनमें से 2-3 लड़के जो हैं वो घर के अंदर दाखिल भी होते हैं। तो क्या एक बार पहले भी कोशिश हुई थी, कुछ दिन पहले एक बार फिर हत्या की कोशिश हुई, क्या उस दिन कामयाबी किसी वजह से नहीं मिल सकी? ये सारे वो पहलू हैं जिसको अब पुलिस खंगाल रही है। क्योंकि आप सीसीटीवी की तस्वीरों को देखिए, उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक युवकों का जो हुजूम है वो बढ़ता है आगे सड़कों पर, और रात 12 बजे के बाद हाथ में हथियार हैं, डंडे हैं, और वो इधर उधर हथियार को, डंडे को दिखाते हुए बढ़ते हैं। और उनमें से जो 2-3 लड़के हैं वो मुकेश सहनी के पिता के घर के अंदर दाखिल होते हैं। आखिर ये कौन लड़के हैं? 12 बजे रात आखिर ये डंडे लेकर क्या कर रहे थे? क्या पहले भी कोशिश की गई? कल रात जो कोशिश हुई, क्या वही वो लड़के हैं? ये वो सारे पहलू हैं जिसको अभी पुलिस देख रही है, जांच कर रही है। बिल्कुल, लेकिन नीतीश, सुशासन पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। नीतीश के अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल फ्रेंडली एंट्री को लेकर भी है कि एंट्री जो है वो फ्रेंडली लग रही है। वहां पर कुछ ऐसा भी है कि लोगों ने बैठ के एक महफिल रखी हो, छोटी मोटी पार्टी करी हो, ऐसा भी कुछ दिख रहा है कि एक साथ खाया पिया है। तो उसको लेकर भी पुलिस कुछ बयान दे रही है? जी हाँ, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह बयान दिया है कि वहाँ कुछ खाली ग्लास है वहाँ पर नज़र आई है, और 3 ग्लास है जो वहाँ पर रखा हुआ है। पुलिस ने खुलकर ये नहीं बताया, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि पुलिस इस पहलू को भी देख रही है कि क्या वहाँ पर रात में कुछ लोग जमा हुए थे और वहाँ पर उन्होंने खाना पीना किया, क्या किया, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन इन सारे पहलुओं को भी पुलिस अभी देख रही है, क्योंकि इनके घर में जो आसपास के लोग हैं उनका आना जाना था। और आसपास के लोग मतलब ठीक पड़ोसी नहीं, बल्कि जो आसपास के कई इलाके हैं वहाँ के लोग आते जाते थे। और उनके मुकेश सहनी के भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कई लोगों को ये पैसों से मदद भी करते थे, कई लोगों को ज़रूरत होती थी तो उनको आर्थिक मदद करते थे। तो ये सारे वो पहलू हैं जिसको पुलिस देख रही है कि कहीं किसी ने बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया, वो नहीं लौटाना चाह रहा था, कहीं उसने जानबूझकर एक प्लानिंग तो नहीं रची, वो मौके पर पहुंचा, वहाँ पर कुछ खाया पिया गया और उसके बाद उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। तो हर पहलू को पुलिस देख रही है, लेकिन इतना तय है कि अब पुलिस भी ये कह रही है कि जो ये चोरी का मामला है ये सीधे तौर पर बहुत स्पष्ट नज़र नहीं आता है। ये मामला जो है कहीं ना कहीं कुछ और है, और पुलिस अभी पूरे मामले को देख रही है। उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक ही पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी। मैं जिस जगह खड़ा हूं उसके ठीक पीछे मुकेश सहनी का ये घर है, और इसी घर में अंतिम संस्कार होगा थोड़ी देर के बाद। इस घर में, मतलब इस घर के पीछे के हिस्से में, चूंकि मुकेश सहनी की मां का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो इसी घर के पीछे के हिस्से में हुआ था, तो उनके ठीक बगल में थोड़ी देर में ही अंतिम संस्कार होगा। शव पोस्टमार्टम के बाद पहुंच चुका है। इंतजार है मुकेश सहनी का, और यूपी से संजय निषाद जो कि मंत्री हैं वो भी यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं।
बिल्कुल परिवार के लिए संवेदना है, लेकिन पुलिस भी जाहिर सी बात है उसके लिए साख का सवाल है। अगर ये हाई प्रोफाइल केस है, इसके अंदर उन्हें ब्रेक थ्रू जल्द से जल्द मिले, यही उनकी भी कोशिश होगी।